किसी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य यदि मृत्यु के समीप पहुंचकर भी पूर्ण हो जाता है, तब उसकी मृत्यु उसे ज्यादा परेशान नहीं कर पाती। अश्वत्थामा भी दुर्योधन को एक शांतिपूर्ण मृत्यु प्रदान करने के लिए दुर्योधन को स्वयं द्वारा पांडवों के संहार करने की बात बताता है। युद्ध भूमि में घायल पड़ा दुर्योधन जब अश्वत्थामा के मुख से पांडवों के हनन की बात सुनता है, तो उसके मानस पटल पे वो सारी घटनाएं धीरे धीरे याद आने लगती हैं, जो घटनाएं गुरु द्रोणाचार्य के मृत्यु के समय प्रतिफलित हुई थी। अब आगे क्या होता है, देखिए मेरी इस दीर्घ रचना, दीर्घ कविता दुर्योधन कम मिट पाया के 35वें भाग में। तो आइए शुरू करते हैं। जिस मानव का सिद्ध मनोरथ मृत्यु क्षण होता संभव, जिस मानव का सिद्ध मनोरथ मृत्यु क्षण होता संभव, उस मानव का हृदय आप्त ना होता ये असंभव। उस मानव का हृदय आप्त ना होता ये असंभव। अब अश्वत्थामा बता रहा है दुर्योधन को, न जाने किस भांति आखिर पुण्य रचा इन हाथों ने। अश्वत्थामा को भी खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि उसने कैसे पांडवों का वध कर दिया, तो वो दुर्योधन को बता रहा है, न जाने किस भांति आखिर पुण्य रचा इन हाथों ने, कर्ण भीष्म न कर पाए, कर्ण भीष्म न कर पाए वो कर्म रचा निज हाथों ने। कर्ण भीष्म न कर पाए वो कर्म रचा इन हाथों ने। मुझको भी विश्वास न होता है सच पर बतलाता हूं, मुझको भी विश्वास न होता है सच पर बतलाता हूं। जिसकी चीर प्रतीक्षा थी तुमको वो बात सुनाता हूं, जिसकी चीर प्रतीक्षा थी तुमको ये बात सुनाता हूं। और कहता है, तुझसे पहले तेरे शत्रु का शीश विच्छेदन कर धड़ से, तुझसे पहले तेरे शत्रु का शीश विच्छेदन कर धड़ से, कटे मुंड अर्पित करता हूं अधम शत्रु का निज कर से। कटे मुंड अर्पित करता हूं अधम शत्रु का निज कर से। अब ये बात सुनकर अश्वत्थामा की अब दुर्योधन के मुख पे हल्की सी मुस्कान आती है। सुन मित्र की बातें दुर्योधन के मुख मुस्कान फली, सुन मित्र की बातें दुर्योधन के मुख मुस्कान फली। मनोवांछित सुनने को ही किंचित उसमें थी जान बची, कैसी भी थी काया उसकी कैसी भी वो जीर्ण बची। पर मन के अंतरतम में तो अभिलाषा कुछ छीण बची, पर मन के अंतरतम में तो अभिलाषा कुछ छीण बची। अब जो वो सुनता है तो उसको अश्वत्थामा के बारे में बहुत सारी चीजें याद आने लगती हैं कि अश्वत्थामा के पास किस तरह की शक्तियां थी, किस तरह के अस्त्र शस्त्र थे, वो सब उसको याद आने लगता है, दुर्योधन को याद आने लगता है। क्या कर सकता अश्वत्थामा कुरु कुंवर को ज्ञात रहा, क्या कर सकता अश्वत्थामा कुरु कुंवर को ज्ञात रहा। कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र अश्वत्थामा को प्राप्त रहा, कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र अश्वत्थामा को प्राप्त रहा। उभर चले थे मानस पट पे दिस कैसे ना मन माने, उभर चले थे मानस पट पे कैसे दिस मना मन माने। गुरु द्रोण के वधने में क्या धर्म हुआ ये सब जाने, गुरु द्रोण के वधने में क्या धर्म हुआ ये सब जाने। लाख बुरा था दुर्योधन, और जो था दुर्योधन वो गलती करता था, लेकिन कभी भी उसने ये मिथ्या प्रपंच नहीं रचाया कि वो धर्म का राही है। तो वही है, लाख बुरा था दुर्योधन पर सच पे ना अभिमान रहा, धर्मराज सा सच पे सच में ना इतना सम्मान रहा। धर्मराज सा सच में ना इतना सम्मान रहा। जो छलता था दुर्योधन ताल ठोक कर हंस हंस के, जो छलता था दुर्योधन ताल ठोक कर हंस हंस के। चला गया छलिया के जाले में उस दिन फंस 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 के। चला गया, और छलिया कौन है? कृष्ण। कृष्ण ने दुर्योधन की ही भाषा में दुर्योधन की तरह ही छल प्रपंच रच के
द्रोणाचार्य का वध करा दिया था। तो वही उसको याद आ रहा है, लाख बुरा था दुर्योधन पर सच पे ना अभिमान रहा, धर्मराज सा सच पे सच में ना इतना सम्मान रहा, जो छलता था दुर्योधन ताल ठोक कर हंस हंस के, चला गया था छलिया के जाले में उस दिन फंस के, चला गया था छलिया के जाले में उस दिन फंस के, चला गया था छलिया के जाले में उस दिन फंस के। तो ये थी मेरी दीर्घ कविता दुर्योधन का मिट पाया का 35वां भाग। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।